टाइम्स की तरफ से जो प्रेस रिलीज है वो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें ये बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 92 वर्ष की आयु में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का 92 वर्ष की आयु। नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र स्वागत करता हूं आपका हमारे स्टडीज में। आज की इस छोटी सी वीडियो में हम लोग जानेंगे अपने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में, जिनकी मृत्यु अभी 26 दिसंबर 2024 को हुई है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे। उनका देहांत अभी 26 दिसंबर को हुआ है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए पूरा विश्व जानता है। उन्होंने भारत में इकोनॉमी लिबरलाइजेशन करके निजी क्षेत्र के उद्योगों को बढ़ावा दिया, जिससे देश की अर्थव्यवस्था बेहतर हो सकी। लॉकडाउन वाले बच्चों को बता दें कि डॉक्टर मनमोहन सिंह माननीय नरेंद्र मोदी जी से पहले भारत के प्रधानमंत्री थे। उनका जन्म 26 सितंबर 2024 को पाकिस्तान के गांव में हुआ, जो अभी भी पाकिस्तान में है। उनका परिवार पार्टीशन के बाद भारत आ गया था। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से इकोनॉमिक्स में डॉक्टरेट हासिल किया। वे एक राजनेता, अर्थशास्त्री और एक ब्यूरोक्रेट थे, यानी नौकरशाह थे। वे भारत के 13वें प्रधानमंत्री थे जो 2004 से 2014 तक सत्ता में रहे। वे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी जी के बाद चौथे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने सबसे लंबे समय तक देश की सेवा की। इससे पहले देश के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, और इनके बाद जो प्रधानमंत्री बने वो अभी भी प्रधानमंत्री हैं। तो इनके पीएम के कार्यकाल के दौरान में राष्ट्रपति रहे वो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, श्रीमती प्रतिभा पाटिल एंड श्री प्रणब मुखर्जी। 70 और 80 के दशक में डॉक्टर सिंह ने भारत सरकार में कई पद ग्रहण किए। जैसे 1972 से 76 तक वे भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे। 1982 से 85 तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रहे, और फिर 1985 से 87 तक प्लानिंग कमीशन के प्रमुख रहे। 1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने डॉक्टर सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया। उस समय अपना देश बहुत बड़ी आर्थिक विपदा से गुजर रहा था, जिसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने लिबरलाइजेशन की मदद से बाहर निकाला। तो ये थे कुछ प्रमुख बातें डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में, जिसे सबको जानना चाहिए और यह उनके लिए बहुत ही कारगर रहेगा आगे के समय में। तो उनके जाने के बाद कुछ सेलिब्रिटीज का क्या कहना है उनके बारे में तो जान ले। अनुपम खेर, जिन्होंने उनके ऊपर एक फिल्म बनी थी दी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, तो उसमें उन्होंने काम किया था। तो अनुपम खेर का कहना है उनके जाने के बाद कि डीपली सैडेंड टू नो अबाउट द डिमाइस ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर मनमोहन सिंह, हैविंग स्टडीड हिम फॉर मोर देन अ ईयर ऑफ फॉर मूवी द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, इट फेल्ट आई एक्चुअली स्पेंट मच टाइम विद हिम। उन्होंने अपने अनुभव बताया कि उस फिल्म की शूटिंग के दौरान में उनके बारे में उन्होंने जो स्टडी किया था, उनको ऐसा लगा कि वो उनकी जीवनी जी रहे हैं। ही वॉज इनहेरिटली अ गुड मैन, वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। पर्सनली कंप्लीटली ऑनेस्ट, ग्रेट इकोनॉमिस्ट एंड अ वेरी हम्बल पर्सन। Some can say may be not an astute politician. My heartfelt condolences to his family. ओम शांति। तो ये शब्द थे अनुपम खेर जी के द्वारा, जो कि उन्होंने ट्विटर पे एक्स पे शेयर किया। ओके, अब एक बहुत ही बड़े एक्सप्लेनर हैं यूट्यूब के, ध्रुव राठी, उनका कहना है कि ही मेड इंडिया द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, गेव अस राइट टू एजुकेशन एक्ट। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा हमें राइट टू एजुकेशन एक्ट मिला। फिर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, अभी हमें किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए होती है सरकार के द्वारा किए गए कार्य के बारे में, तो उसे हम लोग राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की मदद से हासिल कर सकते हैं। तो ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, फिर हर बच्चों तक शिक्षा पहुंचे तो राइट टू एजुकेशन एक्ट, ये जो एक्ट आए थे ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा लाए गए थे। तो he made India the fastest growing economy, gave us right to education act, right to information act, secured the nuclear deal and ensured free and independent media। तो मीडिया भी जो फ्री और इंडिपेंडेंट रहे, तो इस पे भी उन्होंने काम किया था। He was also the last Indian prime minister to give a press conference in 2014। 2014 में किसी प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया हो, तो ये हमारे देश के ऐसे आखिरी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था 2014 में। तो ये बोलते हैं ध्रुव राठी के, जो उन्होंने एक्स पे शेयर किया। हमारे देश के अभी के समय जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने क्या कहा है डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में तो वो जान ले। तो उन्होंने कहा कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इज नो मोर, ही हैड सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ आरबीआई एंड एज फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, presented the milestone budget of 1991 which liberalized the Indian economy। लिबरलाइजेशन के बाद क्या हुआ कि इंडियन इकोनॉमी जो है बहुत ही बेहतर हो सका। Respected by all, he was soft spoken and gentle। Condolences to his family and friends। साथ में डॉक्टर निर्मला सीतारमण जी ने साथ में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ निर्मला सीतारमण जी ने अपनी फोटो भी शेयर की है।
ओके, तो ये बोलते हैं निर्मला सीतारमण जी के, जो कि उन्होंने एक्सप्रेस शेयर किया है। हमारे देश के अभी के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, तो उनका कहना है कि इंडिया मोर्न्स द लॉस ऑफ वन ऑफ इट्स मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड लीडर्स, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। राइजिंग फ्रॉम हम्बल ओरिजिन्स, ही रोज टू बिकम a respected economist. He served in various government positions as well, including as finance minister, leaving a strong imprint on our economic policy over the years. His interventions in parliament were so insightful. As our prime minister, he made extensive efforts to improve people's lives. वो अपने जीवन काल में अपने देश भारत देश के लोगों की जीवनी और बेहतर हो सके, तो उसके लिए मनमोहन सिंह जी ने बहुत ही बेहतर काम किया था। लिबरलाइजेशन की मदद से हमारे देश के जितने भी प्राइवेट उद्योग हैं, तो उसको बढ़ावा मिला, जिससे से गरीबी दूर हो सके। फिर राइट टू इंफॉर्मेशन, जानकारी का अधिकार, और राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, ये लोगों तक पहुंचाया गया था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा। और न्यूक्लियर डील के बारे में भी, कि न्यूक्लियर डील जो है वो भी आसानी से हो सके अपने देश के साथ, तो इन सब चीज़ों पर उन्होंने काम किया था। तो ये कुछ प्रमुख बातें थी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में, और कुछ कहना था हमारे देश के फेमस पर्सनैलिटीज़ का डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में। आपका डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में क्या राय है, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।